तरपाल है भाई, तरपाल का कपड़ा है। हकीम साहब आप इधर आ जाएं, इधर आ जाओ। ये खिंच के छोटी बड़ी चाहिए सर, हर चीज़ हर बंदा गया ये किला है, ये और जिसको आदाब कहते हैं, उसको उससे बनाया हुआ है। ये आप दोनों समझ गए थोड़े गाँव से हैं। ये टीचर की फली को कहते हैं। यूट्यूब पे होगी, वैसे करो पूरी कंप्लीट। ये जाहिद हफीज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तबीब इब्न तबीब सैयद जाहिद हफीज़ शाह लाहौर से। जी मैंने इधर कुश्ता तांबा बनाने के लिए त्रिफला, बलादर और हब्बल मलूक का नुक्ता तैयार किया, तो उसको कापर को उसके दरमियान में रख कर पेड़ा बनाया। पेड़ा बनाने के बाद उसके ऊपर कली का खोल चढ़ाया। कली को बारीक पतरा बनाकर उसका खोल चढ़ाया गया। कली का खोल चढ़ाने के बाद उसके ऊपर हमने टेंट का देसी तरपाल का कपड़ा, जिसके काटन का हो, जिसके अंदर प्लास्टर ना हो, वो 3 किलो उसके ऊपर चढ़ा दिया। तो अब हम इसको इंशाल्लाह आँच देंगे, तो ये सुबह तक इंशाल्लाह प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर निकाल के सब दोस्तों को दिखाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा कुश्ता हम अलमास का बना रहे हैं, यानी कि हीरे का, इसको डायमंड भी बोलते हैं। तो इसका हमने प्रोसेस किया कि इसको कादी दस्तार के पानी से बचाव देने के बाद इसकी टिक्की बना ली। वो इधर सारी वीडियो बनाई गई है। और टिक्की को कादी दस्तार के नुकदे में रख के पैक किया है। इसको भी हम, नुकदे का वज़न है 1 पाव। 1 पाव नुकदे के अंदर हमने इसकी टिक्की को पैक किया है कूज़े के अंदर, और इसको 25 किलो ओपनों की आग देंगे। तो सुबह इंशाल्लाह ये भी सफ़ेद कलर का कुश्ता बरामद होगा, जो सब दोस्तों को चेक करवाया जाएगा। और फिर इसके फ़वाइद भी साथ ही बकाया बता दिए जाएंगे, कुछ पहले बता दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इसके मदरजा दाल फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद एक मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वैसे तो हीरे के फ़वाइद बताने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है, जिसमें नंबर 1 ये शुगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है, और कुव्वत बा के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, इवन के बॉडी के अंदर किसी किस्म की भी वीकनेस हो तो ये लाजवाब चीज़ है, ठीक है। और इसके मिकदार खुराक, अगर इसको खाली को दिया जाए तो चावल का चौथा हिस्सा है, और अगर इसको मरकब में इस्तेमाल कराया जाए, इसके अंदर ज़ाफ़रान 1 तोला और 2 तोले सदफ़ मरवारीद शामिल कर लिए जाएं, तो फिर इसकी मिकदार खुराक 1 चावल तक बनती है। 24 घंटे में एक ही खुराक देनी होती है, आधा किलो दूध के साथ, और 4 चम्मच बलाई हो, तो 5-7 खुराकें एक इंसान को कामिल मर्द बनाने के लिए काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और ये बेज़ेर कुश्ता है, ये आप 40 साल से कम को भी दे सकते हैं, 40 साल के ऊपर को भी दे सकते हैं। ये वो वाला कुश्ता नहीं है कि ये 40 साल से ऊपर दिया जाए। इसका किडनी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसको खाने के बाद आप लीवर और किडनी का टेस्ट करवा के उसके फंक्शन को चेक कर सकते हैं। इसके किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा कुश्ता अकीक बनाया है, और अकीक को भी इसी कादी दस्तार के नुकदे में बचाव देने के बाद उसकी टिक्की बना ली गई। और टिक्की बनाने के बाद कादी दस्तार का आधा किलो नुकदा, जो कूट कर 1 पाव नीचे और दरमियान में अकीक की टिक्की और 1 पाव नुकदा ऊपर रखने के बाद उसको पैक कर दिया गया। उसको भी अलमास वाले ओपनों के साथ एक ही आंच में बनाएंगे। और अकीक के फ़वाइद मंदरजा दैल हैं। ये मोरों की पेन के लिए, और जिस्म में कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए, और असाब को ताकत देने के लिए, और हमा किस्म की दर्दों में फ़वाइद देता है, वो चाहे कमज़ोरी की हों, और इसके अलावा चाहे कैल्शियम की कमी की वजह से हों। और ये मोरों को भी सेट करता है, और बच्चों की कद की ग्रोथ के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। जिन बच्चों के कद नहीं निकलते, और जो लोग कैल्शियम की टैबलेट्स यूज़ करते रहते हैं और जिसमें कैल्शियम की कमी रहती है, तो
तो ये कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए बेज़र कुश्ता है, चाहे बच्चों को इस्तेमाल कराएं चाहे बड़ों को इस्तेमाल कराएं। और इसकी मिकदार खुराक भी एक डेढ़ चावल है और एक रत्ती तक दे सकते हैं। और इसकी भी 24 घंटों में एक ही खुराक काफ़ी है, दूध के साथ खाली पेट दें और 8-10 खुराकें काफ़ी रहेंगी जी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम मोहम्मद यासीन सिद्दीकी है। वो स्पाइसर को चाहिए हॉल में जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद यासीन सिद्दीकी खानेवाल से अर्ज़ कर रहा हूँ। उस्तादुल हुक्मा हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला जहानिया मंडी वालों का शागिर्द हूँ और उनके दवाखाना के माहिर कुश्ता साज मौलाना हकीम मोहम्मद उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का कुश्ता साजी में शागिर्द हूँ। और उसके बाद बहुत सारे उस्ताद हैं और उनमें मेरी दाईं जानब तशरीफ़ फरमा हकीम सैयद जाहिद हफीज़ शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो ये नुस्ख़ा ख़ास कुश्ता मरजान अक्सीरी है जो कि गर्दन और कमर के मोहरों के लिए और घुटनों के अंदर गैप के लिए अक्सीर आज़म के तौर पर काम करता है। बिस्तर पर लगे हुए लोग और कुर्सी पर लगे हुए लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 10-15 दिनों के अंदर अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं और चलने फिरने लग जाते हैं और 20 दिन से 40 दिन के अंदर उनका इलाज मुकम्मल हो जाता है। और इसके अलावा इस कुश्ता के दीगर फ़वाइद में से जरियान, एहतलाम, लेकोरिया और कैल्शियम की कमी की वजह से जुमला अमराज के लिए भी अक्सीर के तौर पर काम करता है। हमारा मकसद आसान तरीन कुश्ता साजी है। ये एक ऐसा कुश्ता है जिसके खाने के अंदर कोई भी नुकसान नहीं है और ये एक गोया के नामियाती कैल्शियम है। कुरान मुक़द्दस के अंदर बचपन से ही एक आयत शरीफ़ा को मैं पढ़ता था तो मैं बड़ा गौर किया करता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुर रहमान के अंदर ये जो फरमाया है यखरुजु मिन्हु मल्लुलु वल मरजान कि हमने समंदर में से उस समंदर में से लुलु को यानी मरवारीद को मोतियों को निकाला है और मरजान को निकाला है। तो मैं इस पे गौर किया करता था ये कोई ख़ास ही चीज़ है। फिर तिब्बो हिकमत पढ़ने के बाद जब इसके फ़वाइद पढ़े और ये पढ़ा कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कुदरती नामियाती कैल्शियम मरजान और मरवारीद के अंदर पाया जाता है तो इस पर मैंने गौर व ख़ौज़ करना शुरू किया। और दोस्तों और बुज़ुर्गों, इंसानी हड्डियों का जौहर, उसका खुलासा, उसकी ग़िज़ा भी ये कैल्शियम ही है। तो इस लिहाज से ये डायरेक्ट बिल्कुल फ़ौरन जो है हड्डियों के तमाम अमराज पर, मोहरों के तमाम अमराज पर जाकर तीर की तरह लग जाता है और इसका बेहतरीन इलाज है। तो हमारे उस्ताद जी हकीम अब्दुल्ला साहब जो है मरवारीद और मरजान को इकट्ठा मिलाकर गाय की रान की हड्डी की मेख के अंदर मिलाते थे और फिर उसको वापस उसी हड्डी के अंदर डालकर फिर ऊपर जो है आटा वगैरह लगाकर उसका सुराख बंद करते थे और एक मन की आग दिया करते थे। जी, मैं ये बता रहा था कि कुश्ता मरजान अक्सीरी के तैयार करने का तरीका ये है कि शाखे मरजान 20 ग्राम हो तो उससे दुगना यानी 40 ग्राम जो है बकरे की नलियों का गूदा यानी मेख हो। इनको बाहम मिला देना है और मिलाकर गिल हिकमत करके 25 किलो से लेकर 40 किलो तक की आग देनी है, एक मन की आग देनी है। अब बताइए ये हिकमत हो रही है जी। इसके जी, कपड़ वट्टी करेंगे, कपड़ वट्टी करने के बाद फिर इसके ऊपर मतलब मिट्टी लगाएंगे। ये 2-3 दफ़ा लगेगा, ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। पैदा हो जाएगी जो इसके जरासीम है, इसे कहते हैं कपड़ वट्टी, यानी कपड़े को लपेटना इसके ऊपर और ये उसका फौरी अमल खैर होगी वो कमर इंशाअल्लाह।